कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस पार्लियामेंट की तमाम सरगर्मियां जुज़ी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए पार्लियामेंट हाउस को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। सीडीए को जरासीम कुश अद्वियात से तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट करने की हिदायत भी की गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस पार्लियामेंट की तमाम सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए पार्लियामेंट हाउस को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। और अब आपको बताएं, गुजरांवाला में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। मुतासरा मरीजों की तादाद 350 से तजावुज कर गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जाहिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के केसेस की तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की जो शरह है वो 8% तक पहुंच चुकी है, जबकि फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर अभी तक जो है वो ज़िला भर में 350 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो कोरोना के सामने आ चुके हैं, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से ज़ायद जो शहरी हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं। जिसके बाद पंजाब हुकूमत के अहकामात पर गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया की जानब से सख्त इकदाम किए गए हैं और ज़िला भर में 15 रोज़ के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके बाद ज़िला भर के तमाम जो स्कूल हैं उनको 15 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानब जो है शहर भर में होने वाली तमाम जश्न बहारां और खेलों की जो सरगर्मियां थी उनको 15 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ ज़िला भर में आउटडोर और इंडोर शादी की जो तकरीबात थी उनको भी 15 रोज़ के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इसके साथ साथ गुजरांवाला की जो ताजर बरादरी है उनको ये कहा गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मार्केटें खोली जाएं और इसके अलावा सोमवार से लेकर जुमे तक जो हैं वो कारोबारी मराकज़ खुलेंगे, जबकि हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टी होगी। तो इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ से ही जो है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मैदान में आ चुकी है। गुज़िश्ता रात 6 बजते ही गुजरांवाला की जो ज़िला इंतज़ामिया पुलिस की भारी नफरी के साथ जी जाहिद इकबाल राना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुजरात की सूरत हाल से आपको आगाह करें, जहां कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की तादाद 650 है। मरीजों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कोरोना केसेस बढ़ने पर 17 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया गया, जबकि 7 रेस्टोरेंट्स को सील भी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात राना शहजाद से जान लेते हैं। राना शहजाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, गुजरात शहर में कोरोना वायरस के हवाले से अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से 15 रोज़ के लिए जो है वो लॉकडाउन तो कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम इस वक्त आपको ये भी बताएंगे कि गुजरात शहर में इस वक्त जो कोरोना केसेस में जो पॉजिटिव मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 650 के करीब हो गई। और यहाँ पर जो शहरी हैं वो इस बात से खासे जो है वो परेशान है। उनका ये कहना था कि एक बार फिर जो है वो शहरियों को कोरोना ने जो है वो पकड़ लिया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ज़िली इंतज़ामिया के हवाले से। ज़िली इंतज़ामिया ने आज इतवार का रोज़ है और तमाम जो बाज़ार हैं जो गुजरात शहर के मुकम्मल तौर पर उनको जो है वो बंद कर दिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन कमर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं गुजरात के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ और तमाम दुकानें इस वक्त यहाँ पर जो है वो बंद हैं। शहरियों का ये कहना था कि गुजरात में जो है वो कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे AC गुजरात के हवाले से। उन्होंने जो है वो आज जो है वो 7 के करीब जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो भी सील कर दिए, क्योंकि वो कोरोना वायरस से बढ़ते हुए केसेस की वजह से जो है वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए लॉकडाउन के हवाले से तो जिसमें जो है वो गुजरात, मुगोवाल और उसके साथ साथ जो जलालपुर जट्टा के इलाके जो हैं वो शामिल है। और इसमें वक्त जो सूरत हाल ये है कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से, जो गुजरात के 17 इलाके हैं उनको जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया है। वहाँ पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। किसी को भी वहाँ पर जो है वो जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अगर बात की जाए मरीज़ों के हवाले से तो DMS आसिफ का ये कहना था कि जो कि करंतना मरीज जो किए गए उनको जो है वो घरों में रखा गया। और इसके साथ अजीज़ भट्टी अस्पताल में इस वक्त जो है 110 बेड का जो है वो करंतना सेंटर जो है वो कायम कर दिया गया, जो कि जिन मरीजों की ज़्यादा हालत ख़राब होती है उनको अजीज़ भट्टी अस्पताल जो बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से मजदूर तबके को रोजगार न मिलने की फिक्र लाहक हो गई है। दिहाड़ीदार मजदूरों का इस हवाले से क्या कहना है ये बताएंगे फजील अहमद। जी फजील।
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के खतरे के पेश नज़र लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसमें पंजाब के 6 अजला शामिल हैं और फैसलाबाद में भी हफ्ते में 2 रोज़ जो मार्केटें हैं वो बंद रहेंगी और 5 दिन कारोबार खुलेंगे, जिस पर मजदूर तबके का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है कि अगर 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी तो इससे उनका जो रोज़गार है वो मुतासर होगा। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जो लॉकडाउन किया है ये 2 दिन बंद रहेंगे, महंगाई तो आगे बहुत है हैं, ये गरीब आदमी किधर जाएंगे। ये जो लॉकडाउन कर रहे हैं ना, इसके कोई नज़रसानी करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। आगे महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा महंगी है, तो ऐसे सिलसिलेकार हम तो रोज़ के कमाने वाले हैं। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गुजारा करना पहले ही मुश्किल हो चुका है और अगर 2 दिन इनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी तो इससे। बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त लिए चलेंगे रावलपिंडी, जहां पे वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे इस्तकबाल खत्म नबूवत की चौकीदारी छोटा काम नहीं है, इसको छोटा काम न समझो। खत्म नबूवत की चौकीदारों के पहले सिपा सलार सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, और ये काम अल्लाह लेता भी ऐसे नहीं है। वो सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसकी कमर पे हाथ आ जाए खत्म नबूवत का काम वही करता है। आपने देखा नहीं, ये पिछले दौरे हुकूमत में हम सारे मसलहतों का शिकार हो गए जब कानून साजी हुई कादियानियों के हक में। चुप थे वो, एक 100 इख्तिलाफ सही, लेकिन व्हील चेयर पे बैठा शख्स आया और उसने सब कुछ हिला दिया। 8 नौजवानों ने यहां इसी रोड के ऊपर अपने माथों पे गोलियां खा के ये बता दिया कि पाकिस्तान में अकीदा है खत्म नबूवत और नामूस रिसालत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हम उसके चौकीदार हैं, हम इसके वफादार हैं। और हम सब ने उसकी ताईद की। हाँ, कोई मुझे पूछता है कि ये खादम रिजवी का इतना बड़ा जनाजा, मैंने कहा 2 जनाजों का हमने, एक का सुना है हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, हमने सुना, हमारे बड़े बताते थे, देखा नहीं, कि लाहौर शहर की जो गलियां थी दीवारों के साथ लोग ऐसे लगे थे, यानी इतने लोग थे कि ऐसे थे दीवारों के साथ, जगह नहीं थी। ये हमने देखा। तो मुझे लोग कहते ये क्या है, मैंने कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और खत्म नबूवत की चौकीदारी है। हजरत लाहौरी ने अल्लाह आगे बढ़ेंगे। आपको बताया चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होते ही हुकूमत इन एक्शन है। आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। 16 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई है। मट्टी का तेल 4.5 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल भी कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस कियानी से। अवैस, एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं। बिल्कुल जी, जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो 16 मार्च से जो है वो महंगी हो रही है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो मौजूदा लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल जो है वो 5.5 रुपए तक महंगा हो सकता है और डीजल की कीमत में 5.25 रुपए तक इजाफा हो सकता है। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की मौजूदा शरह जो है वो 12 रुपए 65 पैसे है। इसी तरह डीजल पर 12 रुपए 53 पैसे है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी जो फैसला है वो वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मशावरत के बाद करेगा, लेकिन अब हुकूमत का ये देखना है कि क्या हुकूमत जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती है वो क्या मौजूदा शरह पे करती है, लेवी की शरह पे करती है, या वो 30 रुपए फी लीटर की शरह पे करती है। तो ये चीज़ देखनी है। 16 तारीख से नई कीमतों का इतलाक होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मुर्गी का गोश्त 370 से 460 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से बताएंगे हबीब खान। जी हबीब। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो नोटिस लिया गया गुज़िश्ता हफ्ते और कहा यह गया था कि शहर में जो है वो पोल्ट्री की कीमतों में और बिलखुसूस तो जो है वो कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद शहर कायद में आज भी जो मुर्गी की कीमतें हैं वो मनमानी जो है वसूल की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट जो है वो इस वक्त वसूल किया जा रहा है। इस वक्त हम कोरंगी के इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर 370 रुपये से 400 रुपये फ़ी किलो में जो है वो गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है, और जबकि ज़िंदा मुर्गी की अगर बात की जाए तो ज़िंदा मुर्गी यहाँ पर 310 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो 450 से 460 रुपये तक ज़िंदा जो गोश्त है मुर्गी का वो फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट है आज की भी उस पर बात की जाए तो 214 रुपये फ़ी किलो
जो है वो 1 किलो गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई हुई है, जबकि अगर जिंदा मुर्गी की बात की जाए तो 138 रुपये फ़ी किलो की जो है वो कीमत मुकर्रर है। जब दुकानदारों से इस हवाले से बात हुई है तो उनका कहना ये है कि पीछे से जो माल है वो महंगे दामों पर आ रहा है, और तो कैसे उसको जो है वो सस्ते दामों फरोख्त किया जाए। 240 रुपये में जिंदा मुर्गी की खरीद है, तो कैसे उसको जो है वो 138 रुपये के रेट पे बेचा जाएगा। तो इस वक्त जो हालात हैं वो कमिश्नर कराची के नोटिस के बावजूद शहरी इस वक्त जो पोल्ट्री और ख़ास तौर पे मुर्गी का जो गोश्त है वो महंगे दामों खरीदने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जी अभी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के इलाका औरंगी में लगने वाले बचत बाजार में अशिया सस्ते दामों दस्तयाब हैं। महंगाई के मारे शहरियों को रिलीफ देने में बचत बाजार अहम किरदार अदा कर रहा है। मजीद तफसीलात समीन नवाज से जान लेते हैं। समीन बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कोविड का जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है मुल्क में और कोरोना के पेश नज़र जहां पर पुरहुजूम जगहों पर पाबंदी है, बाज़ारों के लिए टाइमिंग्स फिक्स कर दिए गए हैं, वहीं कराची में अब बचत बाज़ार बाकायदा तौर पर खुलना शुरू हो चुके हैं अदालती अहकामात के बाद। ऐसे ही एक इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं, कोरंगी 3.5 नंबर का ये बचत बाज़ार है जो इतवार के रोज़ खुसूसी तौर पर लगता है और तकरीबन पूरे 1 साल बाद अब दोबारा आज ये बचत बाज़ार लगा है। अशिया खुलनोशी अगर बात की जाए तो आम मार्केट में गरीब आवाम के लिए जहाँ पर आए रोज़ महंगाई में इजाफा होता चला जाता है, चाहे वो खुश्क अजनास हों, सब्जियां हों या फल हों, कीमतें आसमान को छूती नजर आती हैं। वहीं इन बचत बाजारों में काफ़ी मुनासिब कीमतों पर न सिर्फ ये कि दाल, चावल, मसाला जात, सब्जी दस्तयाब है, बल्कि उसकी कुछ क्वालिटी भी बेहतरीन नज़र आ रही है। और इस वक्त जहां हमने मार्केट का सर्वे किया है, कुछ खुश्क अजनास देखी हैं, दालें और चावल देखे हैं, तो ये वही तमाम तर अक़साम के चावल और दालें मौजूद हैं जो आम मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी कीमतों में खासा फ़र्क है। यानी अगर 160 रुपये किलो का चावल मार्केट में मिलता है तो इस मार्केट में बचत बाजार में वो 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फराहम किया जा रहा है, जबकि दालों की कीमतों में भी 20 से 40 रुपये का फ़र्क है। इसी तरह से मसाला जात की कीमतें भी जो है वो खासी कम नज़र आती हैं। लोगों का ये कहना है कि चूँकि बचत बाज़ारों से गरीब आवाम को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है और लोग न सिर्फ ये कि अशिया खुरोनोश की खरीदारी बआसानी कर लेते हैं, कम बजट में खरीदारी मुकम्मल कर लेते हैं, बल्कि और जो दीगर ज़रूरियात की अशिया हैं उसको भी खरीद ली जाती हैं। लिहाजा ये जो बचत बाज़ार हैं ये कोविड के दौरान SOPs को फॉलो करते हुए इसी तरह से लगते रहने चाहिए ताकि गरीब आवाम को कुछ सहूलत मैसर आ सके। जी समीन, बहुत शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान के इलाके पहाड़पुर और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में अशिया खुरोनोश महंगे दामों फरोख्त होने पर शहरी बिलबिला उठे हैं। मज़ीद तफसीलात इमरान अफजल से जान लेते हैं। इमरान बताइएगा, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर और मज़ाफ़ात में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। आमतौर पर डेरा इस्माइल खान पहाड़पुर में महंगाई की शरह मुल्क के दीगर अजला से ज़्यादा होती है। खासकर आटा, चीनी, घी, दालें और दूध दही के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। चीनी 105 रुपये किलो, आटा 80 रुपये किलो, घी 350 रुपये किलोग्राम बिक रहा है। छोटे गोश्त का सरकारी नर्ख 800 रुपये किलो है, लेकिन मार्केट में 1100 रुपये में दस्तयाब है। बड़ा गोश्त यहाँ 500 रुपये किलो मिलता है। दूध का सरकारी नर्ख 70 रुपये लीटर है, लेकिन मार्केट में 100 रुपये लीटर बिकता है। इसी तरह आजकल टमाटर के नर्ख में भी 5 रुपये इजाफा देखने को मिला है, लेकिन भिंडी 200 रुपये, तूरी 150 रुपये, आलू 50 रुपये, टिंडा 100 रुपये और प्याज 80 रुपये किलो बिक रहा है। दुकानदारों ने अपनी मनमानी के रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं। सरकारी नरखनामे पर कोई भी अमल नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ हुकूमत की महंगाई की वजह से आम आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। और अब कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद शहर का मौसम मजीद सुहाना हो गया है। मजीद तफसीलात रोजीना अली से जान लेते हैं। रोजीना बताइएगा। जी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तो आज भी बादलों के डेरे हैं। हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी पवन चल रही है। बाज़ इलाकों में हल्की फुल्की फवार भी हुई है। इस्लामाबाद में बादलों के डेरों से मौसम सर्द हो गया है। मौसम बहुत खुशगवार है, बहुत दिलकश और हसीन मौसम है। और हम तो इस्लामाबाद वाले शुक्र अदा कर रहे हैं कि शुक्र है कि बारिश हो गई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतनी जल्दी गर्मी आ जाए। तो इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत खूबसूरत है। फिर महकमा मौसमियात ने मज़ीद खुशखबरी बताई है कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी में पंजाब के कई इलाकों में मजीद बारिश की तवक्को की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में शुमाली बलोचिस्तान के भी चंद इलाकों में बारिश की तवक्को की जा रही है। और महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि बाज़ इलाकों में यालाबारी भी हो सकती है और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को भी है। तो मौसम तो बहुत अच्छा है और यकीनन इस्लामाबाद समेत दीगर इलाकों में भी कहीं पर तो बारिश बरस भी चुकी है और कई इलाके जहाँ पर बारिश बरसनी है तो मौसम यकीनन खुशगवार हो जाएगा। हम इस्लामाबाद वाले तो इस दिलकश हसीन और खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फ उठा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। और दुआ तो यही है कि मौसम इसी तरह ही रहे, मौसम इसी तरह खुशगवार रहे। अभी बादलों के मुसलसल डेरे हैं और आज दिन भर महकमा मौसमियात ने बताया है कि इस्लामाबाद में मतला यूं ही अबरालूद रहेगा और मूसलाधार बारिश। बहुत शुक्रिया रोजीना आपका।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। दिन में सबसे ज्यादा 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कालाम में 13, चित्राल पाराचनार में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। बन्नू और तख्त बाईजान में भी बारिश हो रही है। उधर अपर दिर के बलाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के लाड़काना में एंटी करप्शन की जानिब से गंदम चोरी केस में बड़ी कामयाबी हुई है। फूड सुपरवाइजर ने 8 करोड़ रुपए की रकम जमा करा दी है। चोरी की गई गंदम की मालियत 8 करोड़ 6,75,000 के करीब थी। अब्दुल खालिक मुगीरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल खालिक मुगीरी, बताएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, 24 की जानिब से मुसलसल गंदम की गायब होने की मामले पर जो इशू उठाया, जिसके बाद जो है महकमे एंटी करप्शन जो है वो उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन जो है वस्तुतः के इंचार्ज फूड सुपरवाइजर मंथा अनुनारी, जिन्होंने जो है 34,000 गंदम से भरी बोरियां गायब की थी, जिसके बाद उन्होंने 8 करोड़ 6 लाख रुपए से ज्यादा रकम जो है महकमे को वापस कर दी है। जबकि इस मामले पर डिप्टी डायरेक्टर फूड जो है जायद बलोच का कहना है कि इन्होंने जो रकम के जो चालान भरे हैं वो पुरानी रकम है, जबकि नए रकम और नए शेड्यूल के मुजिब इनको रकम अदा करनी है, जिसके लिए मैंने खत जो है वो अरसाल कर दिया है हेड ऑफिस डिपार्टमेंट को, जिसके बाद जो अहकाम होंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद में एफबीआर ने जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस का नेटवर्क चलाने वाला टैक्स कंसल्टेंट गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने 200 फर्जी कंपनियां बनाई हुई थी, जिनके नामों से करोड़ों रुपए की फेक इन्वेस्टमेंट्स जो है वो की जा रही थी। इसी पर मजीद तफसीलात उमैर अजमत से जान लेते हैं। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के खिलाफ फैसलाबाद तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है और फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस के नेटवर्क चलाने वाला मास्टरमाइंड जो टैक्स कंसल्टेंट अब्दुल हफीज़ है, उसे गिरफ्तार किया गया है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने 200 फर्जी कंपनियां बना रखी थी, जिनके ज़रिए वो जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस बना रहा था। करोड़ों रुपए की सेल्स टैक्स इनवाइसेस बनाई गई, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ताहम इत्तलात मिलने पर कार्रवाई की गई। इलाका मजिस्ट्रेट से इसकी इजाज़त भी ली गई, जिसके बाद मुलजिम के दफ्तर पर छापा मारा गया तो वहाँ से भारी रिकॉर्ड और कंप्यूटर समेत दीगर चीज़ें तहवील में ली गई, जबकि मुलजिम अब्दुल हफीज़ को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे मजीद तहकीकात की जा रही हैं। एफबीआर हुकाम की जानिब से 1 महीने में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। चंद रोज़ कबल भी एक सेल्स टैक्स इनवाइसेस के स्कैंडल में मुलव्विस मुलजिम शबीर हुसैन शाह को गिरफ्तार किया गया था, जिसे दौरान तहकीकात निशानदही की गई, जिस पर एफबीआर ने कार्रवाई करते हुए अभी मजीद तहकीकात की तो अब्दुल हफीज़ जो कि टैक्स कंसल्टेंट था और पूरा नेटवर्क चला रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक मुलज़म से मजीद तहकीकात की जा रही हैं और उससे मजीद जो सनसनीखेज इंकशाफात हैं उसकी तवक्को की जा रही है। कौमी खजाने को जो पहुँचाया जाने वाला भारी नुकसान है उसको हर सूरत में रिकवर किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त तो एक आपको बताएं, हब में जीप रैली का आगाज हो गया है। खवातीन ड्राइवर्स भी मैदानी इलाकों में गाड़ियां दौड़ा रही हैं। जीप के अलावा मोटरसाइकिल रेस के मुकाबले भी हो रहे हैं। मजीद तफसीलात महबूब शाहवानी से जान लेते हैं। महबूब शाहवानी, बताइएगा हमें। तो आपको बताएं कि हब में जीप रैली का आगाज हो गया है। खवातीन ड्राइवर भी मैदानी इलाकों में गाड़ियां दौड़ा रही हैं। जीप के अलावा मोटरसाइकिल रेस के मुकाबले भी वहां पे हो रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं, हब में जीप रैली का आगाज हो गया है। खवातीन ड्राइवर्स भी मैदानी इलाकों में गाड़ियां दौड़ा रही हैं। बुलेटिन से इतना ही। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।